हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप्स होते क्या हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप्स के बारे में। लेट G be a set together with binary operation that assigns to each ordered pair a comma b of G an element in G। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो G होगा वो एक सेट है। ठीक है, इस सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब जब तक के लिए हम समझ लेते हैं इसमें कुछ 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाने लगें, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, जब मैं G क्रॉस G लिखती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन जाता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखाती हूँ कि G क्रॉस G कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए G जो है उसमें है 1, 2, ये 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो G क्रॉस G में क्या होगा, 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 1, ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो G क्रॉस G में होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं एक G का ही एलिमेंट असाइन करती जाऊँ, जैसे 1, 1 को मैंने 1 दे दिया, 2, 2 को 2 असाइन कर दिया, और ये असाइन करने का काम किसको दिया जा रहा है, किसी एक बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो आपके जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते थे, उनको आप सिंपली समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, जो हम ऑपरेशंस यूज़ करते थे। अब बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि जैसे अगर मैं 2 रियल नंबर्स ले रही हूँ, है ना, और उसका सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एडिशन को हमारा बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे। तो इनको प्लस करने के बाद भी अगर रियल नंबर ही आता है तो ही मैं कहूँगी एडिशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था उस केस में। ठीक है, तो अगर G के एलिमेंट्स को मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस टाइप का कुछ कर रही हूँ और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी कोई G का ही एलिमेंट आता है, तो हम कहते हैं कि G क्या है, एक ग्रुप। इसके साथ साथ G को ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए। अगर ये G जो है ये चारों प्रॉपर्टीज़ में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसे ग्रुप नहीं कहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस पूरी ग्रुप थ्योरी में आप हर जगह नोटिस करेंगे कि ग्रुप्स जो होंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि अगर मेरे पास A एंड B दोनों कहाँ से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं, तो A स्टार B, ये जो स्टार मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब तक इसको स्टार दिखा दिया आपके लिए। ठीक है, अगर ये A स्टार B कुछ A B एलिमेंट देता है मुझे और ये A B कहाँ जाएगा, G में जा रहा है, तो ही मैं कहूँगी कि ग्रुप क्या है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, जिसका नाम था क्लोजर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, A स्टार B स्टार C जो है, इसमें से अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ और लास्ट में इससे सॉल्व कर रही हूँ, या फिर A स्टार B को पहले सॉल्व करके देन उसको हम C के साथ सॉल्व करवा रहे हैं, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास सेम आ रहा है। तो इसे कहते हैं कि क्या सेटिस्फाई हो रही है, हमारी एसोसिएटिविटी जो है प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर A को मैं किसी E टाइप के एलिमेंट के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम इसमें, तो मेरे पास फिर से मुझे क्या मिल जाए, A ही मिल जाए। ठीक है, और ये फॉर ऑल A के लिए हो जो भी A's G से आ रहे हैं, तो उस केस में मैं E को क्या कहेंगे, हम आइडेंटिटी कहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर मैं इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो अगर कराती हूँ तो फिर से वही एलिमेंट मेरे पास वापस आ जाता है। आइडेंटिटी मैपिंग सुना होगा आपने कि सेम जो मेरे पास एलिमेंट है वो सेम ही वापस उसके पास जा रहा है, उसकी इमेज भी वही सेम है, तो कुछ कुछ वहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्सेस।
ठीक है। इन्वर्स क्या कहता है कि अगर A स्टार B करें तो क्या आना चाहिए, फिर से ये E आ जाना चाहिए जो ऊपर मुझे आइडेंटिटी मिली थी, ठीक है। कि हर एक A के लिए कुछ B ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट इन दोनों का अगर हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट कराएंगे इनको आपस में, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कि कोई B हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा G में। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है, जिस भी सेट की ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, वो सेट क्या है, एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी समझाऊंगी जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम 2 डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक है अबेलियन की, ठीक है। अबेलियन क्या है, अगर एक ग्रुप जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि मैं A B करूँ या B A करूँ, आंसर दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मैं कहूँगी वो ग्रुप कैसा है, अबेलियन। और ये चीज़ हर एक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है, सबके लिए नहीं, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए 2 इंटू 3 करती हूँ या 3 इंटू 2, दोनों में ही आंसर जो है वो 6 आता है, सेम आंसर देते हैं दोनों, तो वही चीज़ हम यहाँ दिखाना चाहते हैं एक तरीके से कि वही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अबेलियन होना। और अगर कोई ग्रुप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइनाइट। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लिमिटेड है या कुछ फाइनाइट उसकी वैल्यू आएगी या कुछ हद तक जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं तो हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये याद रखिएगा कि ग्रुप होने के लिए कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करनी इम्पॉर्टेंट है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स का होना, ये चारों प्रॉपर्टीज़ का होना साथ साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कुछ, और इन एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत उसकी एप्लीकेशंस बता देती हूँ आपको ग्रुप थ्योरी की। तो ग्रुप थ्योरी में जब हम चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ कि कौन कौन से ग्रुप्स में कुछ अलग यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से ना हमें केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया, आपका डेटा एनालिसिस में हो गया, कोडिंग की थ्योरी में हो गया, इन चीज़ों में हेल्प मिलती है कि ये थ्योरी जो है हम वहाँ भी अप्लाई करते हैं और उनके अंदर चीज़ों को भी समझने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक एक करके सेट लिया हुआ है, फिर हमने उस पर कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करे हुए हैं, एंड आगे जहाँ जहाँ मैंने 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाई करना जैसे कंपलसरी थी, है ना, ग्रुप होने के लिए। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं कि दिखता कैसे है एलिमेंट, उसकी फॉर्म क्या है, फिर लास्ट में ग्रुप बना भी कि नहीं, और एक लास्ट में एक और चीज़ कि अबेलियन है कि नहीं है वो ग्रुप, ठीक है। अबेलियन जो है वो तभी हम कहेंगे कि है या नहीं है अगर वो पहले ग्रुप है कि नहीं। अगर कोई चीज़ ग्रुप ही नहीं है तो अबेलियन तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है सेट R जो कि है रियल नंबर्स का, और इस पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम, एडिशन का, कि हमें रियल नंबर्स को ऐड करना है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिसका मतलब क्या था कि अगर मैं कभी भी 2 रियल नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर में मेरे पास अगर रियल नंबर ही आता है तो हम क्लोजर कहेंगे, ठीक है। और ये चीज़ ट्रू है, आप कभी भी कोई भी 2 रियल नंबर्स यानी रियल लाइन पे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उनको कभी भी ऐड करोगे आपको रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और इसलिए क्लोजर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या था कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए A प्लस बी प्लस सी के, बट इधर हमने पहले इन दोनों को चूज़ किया है और यहाँ हमने पहले इन दोनों को चूज़ किया था सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ आपने बचपन में भी देखी है, रियल नंबर्स को जब आप किसी भी जैसे 1 2 और 3 ये 3 नंबर्स लिए हैं अगर मैंने, ठीक है, फ़िलहाल मैंने बहुत ईजी लिया है, तो 1 + 2 करके हम फिर 3 में ऐड करें या 2 + 3 करके फिर 1 में ऐड करें, दोनों में आंसर मुझे सेम मिलता है,
ठीक है, तो एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे हमें शो हो रही है कि ट्रू। आइडेंटिटी है नेक्स्ट, ठीक है, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैं 2 कोई रियल नंबर ले रही हूँ तो इसमें क्या ऐड करूँ जो मुझे 2 ही वापस मिल जाए, तो उसका आंसर क्या आता है 0। और 0 खुद भी एक क्या है, रियल नंबर है, और 0 सब पे काम कर जाएगा। कोई भी रियल नंबर में मैं 0 ऐड करूँगी क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है, तो हमेशा वो वाला रियल नंबर मुझे फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी इस केस में है क्या, 0 है आइडेंटिटी, और इसलिए ये भी सेटिस्फाई हो जाती है प्रॉपर्टी। फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, हम रियल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कुछ भी आप ए टाइप का रियल नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं रियल लाइन पे वो सारे के सारे आएंगे। इनवर्स, अगर ये नंबर ए था तो इसमें क्या ऐड करूं जो मुझे वापस क्या मिल जाए, आइडेंटिटी यानी 0। तो इस ए टाइप के नंबरों में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, -a। ठीक है, -a टाइप के भी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए इनको जब ऐड करेंगे तो मुझे 0 वापस मिल जाएगा, और इस वजह से इनवर्स भी यानी हर एक नंबर का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चाहे √2 है तो -√2 ऐड कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो क्या ये ग्रुप है, अब देखिए 1 2 3 4 इन सब पे टिक टिक हमने मार्क किया है, तो यानी सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेटिस्फाइड हो गई थी, तो ग्रुप है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी अबेलियन चेक करना। ठीक है, अगर मैं 1 + 2 कर रही हूँ, अब मैंने प्लस क्यों कहा है, क्योंकि फिर से ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखनी है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने जब वहाँ पे डिनोट करते हैं तो स्टार से इसलिए डिनोट करते हैं कि वो इजी रहता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन को ही सिर्फ कंसिडर करना है। तो जैसे 1 + 2 है और 2 + 1 है, दोनों में आंसर 3 3 ही आएगा, सेम आएगा, तो यानी कि अबेलियन है ये। ठीक है, तो ग्रुप भी है आर अंडर एडिशन, और ये अबेलियन ग्रुप है एक। ठीक है, अब थर्ड चीज़ मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहूँगी, इसमें मैंने लिखा नहीं है उसका कॉलम, क्या ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है या इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने ये रियल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है रियल नंबर्स को अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे चेक करती हूँ, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन, कि अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो 2 रियल नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए √2 × √3 कर रहे हैं, या फिर √2 × 1/√2 कर रहे हैं, कुछ भी 2 × 3 कुछ भी, तो जो भी आंसर आएगा हमेशा वो क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये क्लोजर सेटिस्फाई करती है यानी। ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें क्या आएंगे, a × b × c हो रहा है, और दूसरा क्या होगा, a × b पहले होगा, और देन इनटू क्या होगा उनका आंसर c से। अब आप सोचिए क्या रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल आती हैं, ऑब्वियसली हमेशा ये क्या आती है, इक्वल आती हैं दोनों चीज़ें रियल नंबर्स के केस में, तो इसलिए एसोसिएटिविटी भी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी रियल नंबर को किसी से, तो आंसर में भी रियल नंबर आए, तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे सारे रियल नंबर खुद ब खुद सेम आंसर दे देते हैं, तो उसका आंसर क्या है, 1। ठीक है, और 1 खुद भी क्या है, एक रियल नंबर है। 2 × 1 करें, 3 × 1 करें, सेम नंबर जो है मेरे पास अपने आप आ जाएगा, तो आइडेंटिटी को भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ एलिमेंट, इसमें भी क्या रहेगी, ए टाइप के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि इन्वर्स किस टाइप का होगा मल्टीप्लिकेशन में। इस ए को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये बहुत सिंपल है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, 1/a, तो ताकि ए से कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और आंसर में क्या बच जाएगा, 1। तो आप कोई भी अगर मेरे पास रियल नंबर लेके आते हो, जैसे 2 ले लिया, √2 √3, तो 1/√2 1/√3 1/2 इस टाइप से लिख के मैं
उसका इन्वर्स ढूंढ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है, ठीक है। अब वो ध्यान से अगर कोई पहले सोच सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। कि ये जो ए है इसमें तो मैंने कहा है कि सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। 0 भी एक रियल नंबर है, तो 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में 1 आ जाए, जो कि मैंने आइडेंटिटी के तरीके से लिखा था? नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नॉट पॉसिबल फॉर 0, जो कि कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से ही आ रहा है, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हम लिखते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 0 को कहीं पे भी हम किसी से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं ला सकते, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं ला सकते, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स प्रॉपर्टी इन्वर्स जो है वो नहीं सेटिस्फाई हो पाई सबके लिए। तो अबेलियन तक तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ग्रुप ही नहीं है तो अबेलियन तक नहीं जाएंगे हम इसमें। नेक्स्ट मैंने लिखा है आर स्टार। इस स्टार का मतलब क्या है कि जब भी किसी के ऊपर स्टार लगाएंगे, यानी कि नॉन ज़ीरो के लिए ये स्टार लगाया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है ये स्टार, ठीक है। तो अब रियल नंबर्स कौन से लिए हैं मैंने? नॉन ज़ीरो वाले। फिर से सेम ऑपरेशन के लिए अब मैंने ये सब कुछ किया। तो ऑब्वियसली अगर पहले ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही थी तो अब भी सेटिस्फाई होगी क्लोजर, ठीक है। ये भी अभी भी सेटिस्फाई होगी, ये भी अभी भी सेटिस्फाई होगी। अब भी 1 ही रहेगा आइडेंटिटी। अब भी एलिमेंट्स ए रहेंगे, बट ए 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स हैं इसमें। तो फिर से इन्वर्स जो था 1/a अब सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अब a ही कभी 0 नहीं है, तो 1/a में a 0 नहीं होगा, तो ये चीज़ कभी भी दिक्कत नहीं देगी जो मुझे ऊपर दे रही थी दिक्कत, ठीक है। तो ये क्या है? एक ग्रुप, क्योंकि इसमें अब सब सेटिस्फाई हो गई मेरी चारों प्रॉपर्टीज़। किसके लिए? नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अबेलियन है कि नहीं है? अगर हम 2 इंटू 1 कर रहे हैं या 2 इंटू √2 कर रहे हैं, तो √2 इंटू 2 कर रहे हैं, तो दोनों में आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है। तो ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्यू स्टार, यानी कि रैशनल नंबर्स, नॉन ज़ीरो वाले रैशनल नंबर्स हम सारे के सारे इसमें ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो रैशनल नंबर्स दिखते कैसे हैं? मैं यहाँ पहले ये वाला लिख रही हूँ। इस पर कुछ m/n की फॉर्म में दिखेंगे मेरे पास, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। वो भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स लिए हैं मैंने। अब m/n को अगर मैं कुछ n/p से ऐड करूँ तब भी मैं LCM लेके, आपने देखा होगा हर बार एडिशन पॉसिबल, सॉरी हम मल्टीप्लिकेशन पे थे, तो मल्टीप्लिकेशन भी हर बार पॉसिबल होती है, ठीक है। तो m/n है, तो इनटू में कुछ p/q कर रहे हैं, तो pm और नीचे nq टाइप का कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स पॉसिबल है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी हर बार इसलिए क्या हो जाती है? सेटिस्फाइड हो जाती है, कि हर बार रैशनल नंबर्स ही आते हैं। जब भी दो रैशनल नंबर्स को मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। वो भी आपको पता है कि सेटिस्फाई कर जाएगी। जैसे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/2 में से किसी भी दो को पहले करके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई बाद में कराएंगे आप, तो ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई करेगी रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। आइडेंटिटी, इस m/n को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ताकि आंसर में m/n ही आए, तो वो क्या है? 1। तो इसकी आइडेंटिटी भी मिल गई, जो कि है 1। 1 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन्वर्स, अगर कोई नंबर m/n टाइप का है तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि m/n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर में सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी 1 था। तो इसका आंसर क्या है? n/m, जिसमें n से कट जाएगा, m से कट जाएगा, यानी आप रेसिप्रोकल कर दोगे नॉर्मली, जो भी आपने रैशनल नंबर लिया है इसमें उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यानी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया ये भी फिर से। तो ये भी क्या है? एक ग्रुप। अब आपको सोचना है अबेलियन है कि नहीं है।
जब भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो चाहे उनका ऑर्डर मैं आगे पीछे लिख दूं तब भी आंसर सेम रहते हैं कि नहीं रहते, जो कि है सेम रहते हैं। तो ये भी कैसा है, एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसमें एग्जांपल लिया है 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, जिसमें एंट्रीज कैसी होंगी, रियल होंगी। फॉर्म ऑफ एलिमेंट में मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। A B C D कुछ इस टाइप का एलिमेंट है, जहाँ पे A B C और D चारों के चारों कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। और ऑपरेशन क्या लगाया हमने, एडिशन। तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली मैट्रिसेस ही आता है मेरे पास, कुछ अलग से चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर रहे हैं, ये मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। तो A B C D हमने ले लिया, उसको प्लस कर दिया हमने किसी के साथ, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं वैसे। हमने ले लिया, मान लीजिए 1 0 1 0 प्लस किया लास्ट में हमने 0 0 0 0, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये दोनों में नॉर्मल नंबर्स इसलिए डालें, थोड़ा एडिशन देखने में ईजी लगेगा आपको। अब मैंने अगर इन दोनों को पहले ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, A+1 B+0 और यहाँ पे C+1 और यहाँ पे D। लास्ट में मैंने अगर इसको इस 0 0 0 वाले के साथ ऐड कराया तो आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप इसमें कुछ नंबर भी डाल दोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में आंसर सेम आएगा। सेम अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड कराती और लास्ट में ये वाला ऐड करती, अब मान लीजिए हमने इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में मुझे स्टेप में आंसर क्या दिखेगा, A+1 और ये क्या हो जाएगा B+1, ये तो क्या हो जाएगा C+1 और ये क्या हो जाएगा D+1, ठीक है। अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स पहले सॉल्व करती है ये दोनों को, तो यहाँ पे क्या रहता है 1 + 0 1 ही, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 0 + 1 1, 1 1 1 वाला जो मैट्रिसेस है वो आ जाता। तब भी उसको मैं इससे कराती तो A+1 B+1 C+1 D+1 ये आता आंसर, जो कि अभी अभी हमने देखा कि सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए सोचिए मैं इस टाइप के मैट्रिसेस में क्या ऐड करूं जो आंसर में मुझे सेम मिल जाए। वो मैंने देखा ही था जब मैंने 0 0 लिया था, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी 0 0, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्स। अगर मुझे ABCD वाले में से ऐड करना है कोई और मैट्रिक्स बट आंसर क्या आना चाहिए 0 0 0, तो बहुत सिंपल है, मैं क्या ऐड कर दूंगी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज क्या होंगी -A -C -B और -D, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0। इसमें भी चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं इसने अंडर एडिशन विद रियल एंट्रीज की, सारी एंट्रीज क्या डालनी है, रियल नंबर्स। तो ये भी क्या है, एक ग्रुप है। अब सोचिए अबेलियन है कि नहीं है, ये मैट्रिसेस जो हैं अंडर एडिशन अबेलियन होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। आप कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसके लिए भी, यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं अगर मैं, तो A+1, ठीक है, और B+0 और C+1 और D, ये वाला आंसर आ रहा था। और अगर मैं आगे पीछे रखती तब भी आंसर जो था उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन नहीं होते बट अंडर एडिशन होते हैं, ठीक है। तो ये अबेलियन की प्रॉपर्टी भी क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। और इसके अलावा भी और एग्जांपल्स मैं लेके आऊँगी जिसमें थोड़ा सा हम एग्जांपल्स जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इन एग्जांपल्स को स्टडी कीजिए और उन डेफिनेशंस को देखिए जो आपने डेफिनेशंस इस क्लास में समझे हैं, और हर एक पे ये जो डेफिनेशंस थी और प्रॉपर्टीज़ वो लगा के देखिएगा कि सच में सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ मैं इतना सॉल्व नहीं कर सकती, स्पेस का इशू हो जाता है नहीं तो।
बट आप ट्राई करके देखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग से सॉल्व करके देखिएगा हर एक के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक्स जो हैं समझने में हेल्पफुल रहें, ठीक है।